तो है बाबूजी, अनमोल तो है, लेकिन आपके प्रतिभा के सामने एकदम तुच्छ है। तो हम अपना वोट पक्का समझे बाबूजी। पहले निगोशिएट कर लेते। हम आपको वोट देंगे तो बदले में आप हमको क्या देंगे? वैलिड पॉइंट बाबूजी। चलिए, रेशन कार्ड से आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सब दे दिया। 2 मिनट। शहर में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का रेट पता है आपको? बहुत हाई। सेक्सुअल हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, टीजिंग वो तो है, बहुत है, घर घर हो रहा है। तो चलिए, आप ये गारंटी दीजिए कि अगर आप सत्ता में आए तो सारे क्राइम्स खत्म हो जाएगा। क्या खत्म? की गारंटी दे दी। इतनी आसानी से? बिल्कुल। देन तो चैरिटी शुड बिगिन एट होम। अरे वाह, आपके विचार तो बहुत प्रखर है, एकदम बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। क्या है, आप जैसे लोगों को, एक कहावत है, आपने सुनी हो, आप जैसे लोगों को देश की राजनीति में आना चाहिए। हाँ बाबूजी, तो जब भी इसका मन हुआ आप हमें बताइएगा, हम इसको बहुत ऊंचे पद पर बिठा लेंगे। हाँ, जैसे प्रेम लता को बिठाया था वैसे। आपके विचार तो बहुत प्रकार है, एकदम बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। वैसे आप करती क्या है? राम मनोहर लोहिया स्कूल में पढ़ाती हूँ और साथ में एनजीओ चलाती हूँ। तब तो हम लोहिया जी के विचारों से इत्तेफाक करते हैं। हाँ? कौन सी विचार? अरे वही वो जो समानता में विश्वास करते थे, जेंडर इक्वलिटी। बिल्कुल मानती हूँ। तो फिर आप बताइए, सिर्फ वुमेन को ही एम्पावरमेंट क्यों, मेन को एम्पावरमेंट क्यों नहीं? जब मेन दोनों बराबर है तो सिर्फ वुमेन को ही एम्पावरमेंट क्यों? हाँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आप पेट्रियार्कल मैं आसन कर देती हूँ। हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, तो इसलिए नहीं, प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट यू। देखिए, पेट्रियार्कल सोसाइटी मींस पितृ प्रधान सत्ता। हमारा राइट बाबूजी? जी। और जो बात आप कर रही है, दैट इज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज। माय मिस्टेक। हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं, या तो मेल ऑलरेडी डोमिनेट कर रहा है, ही एम्पावर्ड है। रेप तो और तो काउट है ना? अरे ये तो दो तरफ की बातें कर रहे हैं बाबूजी। एक तरफ कहते हैं कि फीमेल दोनों बराबर है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि पुरुष ताकतवर और अक्षोषित हो रही है। ये दोनों बातें सही कैसे हो सकते हैं? बोलिए। क्या मतलब है आपका? अरे बोलिए, नहीं तो कहिए कि आई लॉस्ट। जीन्स पहनने वाले औरतें गेस और लेस्बियन का जन्म देता है, ये आपका बयान था ना? अब जिस इंसान की सोच इतनी घटिया हो, उससे कोई क्या करता है? अरे वाह बेटा, लोग हमारे बयान सिर्फ कानों से सुनते हैं, लेकिन आप तो एकदम बिल्कुल दिल लगा के सुनते हैं। बहुत फॉलो करती ना आप हमें। अब जिस इंसान की सोच इतनी घटिया हो, उसे फॉलो तो करना ही पड़ता है ना? अम्मू তুমি অতিথিদের সম্পর্কে এই গায়ত্রী একটু চা দাও সমাজে। अरे बाबूजी देखिए, गलती इन बच्चों की नहीं है, गलती वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के है। अरे पावर में आते साथ सबको फ्री में वाई बांट दिया, तो सब पड़े हैं दिन भर इंटरनेट पे। एक से क्रांतिकारी हो गया, क्रांति मची पड़ी है, बात पे हैशटैग, बात पे मीटू, और वो जो वायरल वीडियो, अरे वो तो वायरल बुखार से भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब आप अगर सत्ता में आए तो सोशल मीडिया, इंटरनेट को बैन कर देंगे? नहीं, बैन नहीं, निगरानी रखी जाएगी। हाँ, सबको इंटरनेट पे बिताने के लिए निश्चित घंटे दिए जाएंगे, उससे ज्यादा घंटे बिताने वाले को अपराधी सूचित किया जाएगा। इन सब सुझाव को लेकर विचार चल रहा है। मतलब हिंदुस्तान को अब आप तालिबान बने था? अरे मैडम, ये जोक था। हंसने के लिए हंसिए ना। अरे अब तो भरी जवानी में बहुत गंभीर हो गए ना। वैसे हमको लग रहा है हम पहले कहीं मिले। कहाँ? याद कीजिए, आप ही के ऑफिस के बाहर प्रेमलता कुमारी के साथ #MeToo समझ गया। क्या बाबूजी, प्रेमलता कुमारी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है। अब नेता और कार्यकर्ता के बीच में थोड़ा बहुत विवाद तो हो ही जाता है। तो लोगों ने क्या किया, विपक्षी लोगों के साथ मिलकर मीडिया के माध्यम से बात को बतंगड़ बना दिया। कोई बात होगी तभी तो बतंगड़ बनाया। अरे बिल्कुल थी, लेकिन वो बात नहीं थी जो आपने सोची और दुनिया को सोचा रहा। तो क्या थी? थी कोई बात, बताइए हमको। अरे वही जो हर महत्वाकांक्षी स्त्री में होती है। मतलब स्त्री को महत्वाकांक्षी होना उसका गुनाह है? परमिशन है? देखिए, जिसका काम उसी को सजे। हमारे भारत में स्त्रियों का जन्म होती है पुरुष के मनोरंजन के लिए, घर संभालने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए।
जी ने किया। लेकिन क्या है कि अब आप लोग आजकल के जनरेशन के औरतें हैं, बात बात पे समानता की बातें करते हैं। अरे बाहर निकल के काम करने के लिए पुरुष है ना, करने दो। लेकिन नहीं, पुरुष अगर फुल पैंट पहनेगा तो हम भी पहनेंगे, पुरुष अगर मुंह से धुआं छोड़ रहा है तो हम भी छोड़ेंगे। और कल को हमें चिंता हो रही है बाबूजी, पुरुष खड़े होकर सुसु करता है कोई अंदर अंदर निकल जाए कि हम भी खड़े होकर खड़े हो। I'm sorry। देखिए जब प्रकृति ने आपको बराबर नहीं बनाया तो प्रकृति के विरुद्ध चलना क्यों? प्रकृति से क्या मतलब है आपका? अरे मतलब कुछ नहीं मैडम। आप लोग पश्चिमी फिल्में देखे हैं, पश्चिमी औरतें जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अरे ये भारत है, भारत, और मेरा भारत महान। भारत में जो स्त्रियां होती है ना, वो घर की शोभा, लक्ष्मी, बिल्कुल आपके मम्मी जी के जैसे। अरे आप इस तरह की बातें कैसे बोल? देखिए आपको हम तीनों का वोट मिल जाएंगे। अरे माता जी देखिए आपको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। अरे ये तो हेल्दी डिबेट है। मैं तो सिर्फ इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फिलाना ढेमका हैशटैग मी टू ये सब मीडिया के ऊपर है। हाँ, अब तो क्या है मीटू, क्या है? इसमें ऑलरेडी 2 लगा हुआ, मतलब मुझसे पहले कोई था और मुझसे बाद भी कोई है जिसके साथ ऐसा हुआ। मतलब तीतर के तो आगे तीतर के तो पीछे तीतर, आगे तीतर, पीछे तीतर, आगे तीतर। तो मतलब कितने तीतर? मतलब गुलाब सिंह जी अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। हाँ? यहाँ से आपको एक भी वोट नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, ये तो लोकतंत्र में जनता को अधिकार होता है, किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। ये पांडे जी भाई साहब। ये 3 नाम काटो। अरे बाबूजी आप चलिए आप तो हमें आशीर्वाद दीजिए बाबूजी, दीजिए। अब तो मुझे स्वागत करने का मौका ही नहीं दिया। अरे बाबूजी क्या कह रहे हैं? अब ये हमारा घर है, हम आएंगे, भोजन करके जाएंगे कसम से। चलिए बाबूजी आप तो हमें अरे अब ये क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं बाबूजी, कुछ नहीं। अच्छा बाबूजी चलते हैं। अच्छा जी, मम्मी जी, हमारा नेता कैसा हो?